ओम भूर्भुवः स्वः। नहीं नहीं नहीं, ये मंत्र नहीं। ये तो वो है, वो जो रात के तीसरे पहर आती है, वो जो चूल्हे की राख में अपना निशान छोड़ जाती है, वो जो बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सांसें चुराने आती है। काली रात, लंबे बाल, उल्टे पैर और भूखी आत्मा। डायन। रात के साए, अनसुने किस्से और वह सच जो अंधेरे में दफन है। तो क्या आप तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए? आइए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी दादी के घर गांव में थी, शहर की भागदौड़ से दूर, खेतों के बीच, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती थी। उस रात बारिश हो रही थी, मूसलाधार नहीं, बस हल्की हल्की रिमझिम। पर हवा अजीब थी, ठंडी नहीं बल्कि भारी और गीली, जैसे किसी की सांसें हों। दादी चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थीं। मैं उनके पास ही बैठी चाय पी रही थी। तभी अचानक चूल्हे की आग भग से बुझ गई। अरे ये क्या? दादी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत इधर उधर देखा और फिर तेजी से उठकर दरवाजे की कुंडी चेक की। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं बेटा, बस हवा का झोंका होगा। पर उनकी आंखों में जो डर था वो साफ दिख रहा था। दादी ने फिर से चूल्हा जलाया, लकड़ियां चटकी, आग की लाल पीली लौ ने कमरे को रोशन कर दिया। और तभी छत से कुछ गिरा, एक काला गोला, जैसे जले हुए बालों का गुच्छा हो। डैडी ये क्या है? शांत, बिल्कुल शांत हो जा। उन्होंने नीचे देखा। वो काली चीज धीरे धीरे सुलग रही थी और उसमें से एक तीखी बदबू उठ रही थी, जली हुई चर्बी और सड़े मांस जैसी। दादी ने झटपट उसे चिमटे से उठाया और बाहर फेंक दिया। फिर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, 2 बार, 3 बार, फिर खिड़कियां भी बंद कर दी। डैडी क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। बेटा आज रात तू मेरे साथ ही सोएगी और कुछ भी हो जाए बाहर मत देखना, समझी? पर क्यों? क्या है बाहर? वो आ गई है। कौन? डायन। उस एक शब्द ने मेरी रीढ़ में सर्दी भर दी। दादी ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। उन्होंने एक डिब्बा खोला और उसमें से सरसों के दाने, नमक और काली मिर्च निकाली। फिर दरवाजे की देहरी पर एक लकीर खींच दी। ये क्या है दादी? सुरक्षा चक्र, इससे पार करके वो अंदर नहीं आ सकती। पर डायन तो सिर्फ कहानियों में होती है ना? नहीं बेटा, वो असली है, बहुत असली। और वो मुझे जानती है। दादी बोलना शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, तब मैं तेरी उम्र की थी। इसी गांव में एक औरत रहती थी, नाम था उसका चंपा। वो बहुत खूबसूरत थी, पर लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कुछ अजीब है, कुछ अलग। फिर एक एक करके गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे। बुखार आता, फिर दस्त लगते और फिर वो मर जाते। हफ्ते भर में 5 बच्चे मर गए। गांव वालों को शक हुआ। उन्होंने चंपा के घर की तलाशी ली और वहां चूल्हे की राख में बच्चों के बालों के गुच्छे मिले, उनके कपड़ों के टुकड़े मिले। एक बरनी में काला खून भरा था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, उसे पीपल के पेड़ से बांध दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चीखती रही, बहुत चीखी वो। मैं वापस आऊंगी हर अमावस की रात और एक एक करके सबको ले जाऊंगी। और तब से हर अमावस की रात वो लौट आती है, इसी गांव में, किसी न किसी घर में। पर वो यहाँ क्यों आई? क्योंकि वो मैं ही थी हरुथी। मैंने ही
गांव वालों को बताया था कि उस औरत की हरकतें अजीब हैं। मैंने ही उसे जलवाया था। और आज फिर अमावस है। रात गहराती गई। बाहर अब बारिश भी तेज हो गई थी। बिजली कड़कने लगी थी। हम दोनों बिस्तर पर लेटे थे। दादी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। मैं सो नहीं पा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी छत से एक आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से छत खुरच रहा हो। दादी, सुन रही हो? हाँ, शांत रहे। अब आवाज खिड़की की तरफ आने लगी, जैसे कोई रेंगता हुआ खिड़की तक पहुंच रहा हो। फिर अचानक खिड़की पर थप्प की आवाज हुई। मैं चीखने ही वाली थी कि दादी ने मेरा मुंह दबा दिया। चुप, बिल्कुल चुप। बिल्कुल चुप। खिड़की के शीशे पर कुछ था। एक हाथ, एक लंबा पतला काला हाथ। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, नाखून लंबे और नुकीले। वो हाथ धीरे धीरे खिड़की पर ऊपर नीचे घूम रहा था, जैसे टटोल रहा हो कि अंदर कैसे आए। और फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मुझे ठंड लग रही है। कुछ मत बोलना, बिल्कुल कुछ मत बोलना। दरवाजा खोलो ना, मैं भीग रही हूँ, प्लीज। अब वो आवाज रोने लगी, बिल्कुल किसी मासूम लड़की की तरह। पर मैं जानती थी ये झूठ था, ये सब नाटक था। तुम्हें पता है मैं कौन? मैं चंपा हूँ और मैं तुम्हारी दादी को जानती हूँ। उसने मुझे जलाया था, जिंदा जलाया था। मेरी चीखें सुनी थी तुमने, मेरा मांस जलते हुए देखा था। खिड़की पर अब और भी तेज थपथपाहट होने लगी। आज मैं उसे ले जाऊंगी, उसकी सांसें खींच लूंगी, उसका खून पी जाऊं। और फिर वो हंसने लगी, इतनी डरावनी हंसी कि मेरे कान फटने लगे। दादी उठी, उन्होंने मेरे कानों पर हाथ रख दिए। मंत्रा बोलो, मेरे साथ मंत्रा बोलो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। बाहर से चीखें तेज होती गई। खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे। छोड़ दो मुझे, छोड़, आने दो मुझे अंदर। पर हम दोनों मंत्र बोलते रहे, बार बार, तेज आवाज में। और फिर एकदम से सब शांत हो गया। सन्नाटा, बस बारिश की आवाज। दादी ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। वो हाथ गायब था, कुछ नहीं था वहां। हम दोनों ने राहत की सांस ली। सुबह हुई, धूप निकली। मैं और दादी बाहर निकले। खिड़की के नीचे जमीन पर काले पंजों के निशान थे, उल्टे पैरों के निशान। और चूल्हे की राख में एक मुट्ठी भर काले बाल पड़े थे। दादी ने उन्हें उठाया और आग में जला दिया। हर अमावस को वो आती है। हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ वो आती रहेगी। तो क्या करेंगी आप? बस मंत्र बोलते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक दिन उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। पर मुझे पता था वो कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ बदला चाहती हैं। और डायन कभी माफ नहीं करती। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर कर दें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।